ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। चाहे सो अरविंद की रफ्तार करो, क्या करोगे सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। ये हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, संविधान के हत्यारों तुम्हें जनता सबक सिखाएगी, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। और आज इस मौके पर मैं यही कहूंगा कि चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि अब तक लोगों को शंका थी कि ये ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, वोटिंग की हेराफेरी में गड़बड़ करते हैं, मशीनों में गड़बड़ करते हैं, अभी तक शंका थी। लेकिन जो अभी पंजाब में हुआ है, मेयर के इलेक्शन में हुआ है, छोटे से इलेक्शन के अंदर हुआ है, तो इस इलेक्शन से ये अंदाजा लग गया है कि ये सच्चाई सामने आ गई है। कुदरत भी अब साथ दे रही है, कुदरत कह रही है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, अब जनता को सच जानने का अधिकार है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, भगवंत मान जी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री है, आज वो आए, उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में ये हमारा आज का धरना हुआ। इसके अंदर हम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ, वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है, संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। अरे तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और एक चीज ये भी सच्चाई है, ये आपके चैनलों के माध्यम से कहता हूं कि पार्षद इनसे, ये सच्चाई है सर कि पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, संविधान के हत्यारों तुम्हें जनता सबक सिखाएगी, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जानिब से एक चीज पूरे देश को पहुंचाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का मैं एक जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। अरे हिंदुस्तानियों सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। ये मेरी आवाज, ये मेरी लाइन है, इन छोटे छोटे चैनल्स के माध्यम से भी अगर आपके घरों तक पहुंच जाती है तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में उबाल लाइए, क्योंकि हकीकत कहने जा रहा हूं, क्योंकि अगर इस बार नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाएंगे। चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है, आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है, 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। यह लड़ाई भारत की है, तेरी है ना मेरी है। अरे सारी दुनिया बोले वाह रे क्या कमाल हो गया, सारी दुनिया बोले वाह रे क्या कमाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और आज अरविंद केजरीवाल जी को जब 5वां सम्मान आता है तो आप ही के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं एक चीज जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, चाहे जितने सम्मान भेज दे, पर अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं है। अगर मेरा नेता नहीं डरता है तो शहनाज हिंदुस्तानी कैसे डर जाएगा, हमारा कार्यकर्ता कैसे डर जाएगा। हमारा कार्यकर्ता तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान बनकर यह कहता है, एक नहीं चाहे सो अरविंद की रफ्तार करो, क्या करोगे सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, ये सारा जो प्रपंच हो रहा है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हो रहा है। तब मैं कहता हूं
हूँ कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुझे दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। और आज मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करते हैं, राज्यसभा सांसद गरीबों की आवाज संजय सिंह जी को जेल में बंद करते हैं, तब मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देश को आज आए दिन ये देखना पड़ रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे हमारे स्कूल बना रहे हैं। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसीलिए बिला वजह जेल की हवा खिला रहे। जिन घरानों ने जनता को नोच खाया आप उनके आगे कुएं से दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप मासूमों का भविष्य, ये हकीकत आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं कि मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह जहां जेल की हवा खिला रहे। और जिन घरानों ने जनता को नोच खाया आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। इसलिए हम कहते हैं कि सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। और आने वाले वक्त में जनता को समझ में आ जाएगी कि इस देश को बेचने वाला अडानी गिरफ्तार होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे, ममता दीदी जैसे लोग वहां पर जाकर के देश की सेवा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शहनवाज जी, आपने हर प्रकार का आरोप मोदी जी पे लगाया। आपको लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जो पहले ही बिखरा हुआ है वो टक्कर दे पाएगा? इंडिया गठबंधन बिखरा नहीं है। जब ये गठबंधन बना था, अरविंद केजरीवाल जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये लोग आखिरी कोशिश करेंगे, आखिरी तक कोशिश करेंगे कि इनके तो ये बिखरा हो गया, इनके ये बिखरा हो गया, इनके ये बिखरा हो। वो अकेला लड़ रहे हैं, वो दो लड़ रहे हैं। अब उनको नहीं पता ना कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, तो हमारी स्ट्रेटजी जानने के लिए ही वो ऐसा सारा प्रपंच रचते हैं कि ये बिखर गया, वो बिखर गया। लेकिन जब 2024 के चुनाव के दौरान मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कैसे निखर के आएगी। बिखरना तो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार जी जा चुके हैं, आपके हेमंत सोरेन जी जेल जा चुके हैं, केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी में हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बिखरे नहीं है। एक्चुअली क्या है कि दबाव की राजनीति चल रही है। शिबू सोरेन है ना, रमेश सोरेन और जितने भी हैं, इनको ये क्या कर रहे हैं कि इनको तोड़ो, ये टूटेंगे तो कार्यकर्ता टूटेगा, ये टूटेंगे तो उनके नेता टूटेंगे। नीतीश बाबू को तोड़ो, ये टूटेंगे तो दूसरे लोग टूटेंगे। लेकिन ऐसा है कि किसी के मन में झांक के थोड़ी देखा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर नीतीश से मिलकर के सरकार बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी कह रही है हम कुछ भी कर जाए इसके साथ नहीं जाएंगे। आज वो डिप्टी सीएम के लिए ही खुश है बस, और सीएम उसको बनाने को तैयार है। यानी कि वो चाहती है कि कैसे भी करके इस देश के अंदर अच्छे लोग इकट्ठे ना हो। और रही बात दूसरी के नीतीश जी जा रहे हैं, क्या पता उनके ऊपर क्या दबाव है इसलिए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं कितने के लंबे चलते हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है। बीजेपी इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, उस चीज़ को देख उनके नेताओं को देखते हैं तो इतने ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार करने की बात करते हैं। इनको पता है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो ये जितना बड़ा केजरीवाल है उससे 50 गुना बड़ा केजरीवाल बन जाएगा, क्योंकि जेल से केजरीवाल और ज़्यादा खूंखार हो जाएगा। इसलिए केवल एक केजरीवाल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में डालने की बिल्कुल तो आपको समन दे रहे हैं, आप ही नहीं पूछ रहे हैं। सम्मान तो देखो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को सम्मान देते हैं तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपका सम्मान गैर वाजिब है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मैंने जो सवाल किए हैं पहले उनका जवाब दीजिए। अगर वो उनका जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो जाएंगे नहीं। वो कहते हैं मेरे जो सलाहकार हैं, मेरे वकील हैं, मैं उनसे बात करूंगा और अगर आप में दम है तो गिरफ्तार करके बताओ। तो आने वाला समय बताएगा कि ये पहलू किस मोड़ पे जाता है। आप राजस्थान की धरती से आते हैं, वहाँ पे क्या माहौल है? राजस्थान की धरती से मैं आता हूँ तो मैं राजस्थान कम रहता हूँ, मैं तो दिल्ली ही ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन राजस्थान में भी जाते हैं तो मैं एक अच्छी चीज़ लगती है कि राजस्थान की मिट्टी
वो है, उसके लिए भी ये कहूँगा कि ये देखो ये राजस्थानी धरती कर श्रृंगार उठी, जब जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी, गोरा बादल जयमल पत्ता प्रलय में एक बन टूटे थे, कांप उठी थी वसुंधरा बिजली के छक्के छूटे थे, उधर पद्मिनी महारानी का भी अद्भुत बलिदान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा हमारा राजस्थान है, हमारा हिंदुस्तान है। ऐसे राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर जब रणबांकुरे पैदा होते तो हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते ताकि हमारे भी आने वाली पीढ़ियां हमें भी याद रख सके। आपको लगता है कि अब समय आ चुका है कि ईवीएम के खिलाफ रोड पे उतरना चाहिए पूरे विपक्ष को? बिल्कुल, अब ये सब एकजुट हो रहे हैं, कई वकील हैं, कई जजेज हैं, कई पूर्व जजेज हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ में हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी उस समय पता चलेगा कि हम कर क्या रहे थे और हो क्या रहा है, और आखिरी के अंदर सच जीतेगा, झूठ हारेगा।